मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहेब बंदगी। प्रेमी भक्तों, आज आपके सामने सतगुरु कबीर साहेब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 36। इसमें इस रमैनी का शीर्षक है सबसे बड़ा प्रधान कौन है। इस सतगुरु कबीर साहेब ने ज्ञानियों से पूछ रहे हैं सबसे बड़ा प्रधान कौन है, अर्थात हम जिन्हें परमात्मा मान के बैठे हैं, अगर वो परमात्मा है तो सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा सवाल क्यों किया है, सबसे बड़ा प्रधान कौन है। आइए जानते हैं। रमैनी नंबर 36 शब्द है, ज्ञानी चतुर बिच्छन लोई, एक श्यान श्यान न होई, दूसर श्यान को मरम न जाना, उत्पत परलय रैन बिहाना, बनिज एक सवन में लिठाना, नेम धर्म संयम भगवाना, हरि अस ठाकुर तजियो न जाई, बालही बिहिस्त गावही दुल्हाई। साखी है, ते नर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोटी, राम नाम निज जान के छोड़ देओ वस्तु खोटी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे ज्ञानियों, चतुर और विच्छन अर्थात सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों, आपने जो वेद शास्त्र उपनिषद शास्त्र आदि ग्रंथों में प्रतिपादित निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन को सर्व से समान सर्व से श्यान अर्थात बड़ा माना है, सो ही श्यान अर्थात बड़ा नहीं है। अतः वह निर्गुण ब्रह्म निरंजन दो स्थान पर रहता है, एक तो साक्षी दृष्टा रूप तुरिया ज्ञान की भूमिका पर विद्या माया के संयुक्त होकर जगत का सृजन करता है। उक्त तुरीय भूमिका पर वह सबल ब्रह्म सगुण ब्रह्म आदि कहा जाता है, और उसके परे दूसरी तुर्यातीत भूमिका पर निर्विकल्प स्थिति में वही निर्विशेष निर्गुण शुद्ध ब्रह्म आदि कहा जाता है। उपरोक्त निर्गुण निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म निरंजन से परे दूसरा श्यान जो नियक्षर सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, अतः वही सर्वोपरि बड़ा और महान है, किंतु उसके मर्म अर्थात भेद रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना। इसी कारण से वे संसारी लोग दिन रात की तरह सदैव उत्पत्ति और प्रलय जन्म मरण आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म निरंजन ही विद्या माया के संयुक्त होकर जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि करता है। उसी के झमेले में ब्रह्मा विष्णु शिव तथा समस्त ऋषि मुनि और संसारी जीव पड़े रहते हैं। यथा सतगुरु कहते हैं, अवधु निरंजन जाल पसारा, सुरग पाताल रचो मई मंडल, तीन लोग विस्तारा। अब देखो, ये शब्द से भी लगा लीजिए, ये शब्द हम टीका की बात ही नहीं कर रहे, शब्द की बात कर रहे हैं। ये सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा बोला गया शब्द है। अब टीका तो चलो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस शब्द, ये जो शब्द है, ये साफ जाहिर कर रहा है सतगुरु कबीर साहिब ने सृष्टि रचना नहीं की, और महाचेतन सार शब्द स्वरूप परमात्मा ने सृष्टि रचना नहीं की। जो भी कुछ किया है वो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने किया है। जो भी किया है पूरा विवरण सतगुरु कबीर साहब ने करनैनो दीदार महल में प्यारा है पूरा खोल दिया है, स्पष्ट, उसमें भी स्पष्ट जाहिर है, लेकिन हम ना समझें तो कोई कर ही क्या सकता है। और एक दूसरा शब्द बोला है, उसी को लेकर आ रहे थे, वो थोड़ा छोटा है, करनैनो दीदार, वो तो बहुत 64 लाइन है उसकी। तो मेरी नजर में मोती आया, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, इसमें भी साहिब ने सृष्टि का वर्णन खोल दिया है, किसने सृष्टि की है, लेकिन नहीं मानते हम। अब क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब, अवधू निरंजन जाल पसारा, सुरग पाताल रचो मई मंडल, तीन लोक विस्तारा,
हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिर भारा, माया फांस फसाए जीव सब आप बनो करतारा। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं आगे, बांचा चाहो काल जाल से, यहां बचने को बांचा लिखा हुआ है, बांचा, बांचा चाहो काल जाल से, चीन्हो शब्द हमारा, कहें कबीर अमर करी राखो, जो निज होए हमारा। अब कहां से सतगुरु कबीर साहिब के कह रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। शब्द है तो जब चीनेंगे कोई बताए हमें। भगवान विष्णु तथा अनेक अवतार स्वरूप राम और कृष्ण के मिलने के लिए उनके भक्त सभी पंडितों ने तथा उनके उपदेश अनुसार सभी अन्य संसारी लोगों ने मिलकर मिलकर एक प्रकार का विचित्र व्यापार ठान लिया है, अर्थात चला रखा है। नियम धर्म संयम आदि साधनों से ही उन भगवान विष्णु तथा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है और उनके दिव्य लोक वैकुंठ गौलोक व साकेत आदि में पहुंचा जा सकता है। अतः उन दिव्य लोकों में ऐसे ही भगवान विष्णु से मिलना होगा, तभी जीव सब दुखों से मुक्त हो जाएगा, ये वैष्णव भक्त बोलते हैं। अतः उन लोगों से हरि ऐसा विष्णु स्वामी को छोड़ा नहीं जाता। हरि विष्णु के समान अनेक स्वामी ईश्वर को अज्ञानी लोग मानते हैं और उनको त्याग कर असली सत्पुरुष परमात्मा जो अपने निरंतर विद्यमान है तथा जिसकी प्राप्ति का भेद सतगुरु भेदी से ही प्राप्त होता है, उसका कोई विचार नहीं करता है। अब साहिब तो बार बार बोल रहे हैं भेदी सतगुरु कहां से लाएं। भेदी सतगुरु से प्राप्त होता है, उसका कोई विचार नहीं करता है। अतः बाल बुद्धि के समान ज्ञानी लोग वैकुंठ आदि लोकों में देहधारी ईश्वर का निवास मानकर उसकी महिमा के गीत गाया करते हैं। इसी प्रकार बाल बुद्धि के समान मुसलमान लोग तथा ईसाई आदि लोग भी सातवें और चौथे आसमान पर रहने वाले खुदा ईश्वर के गीत गाया करते हैं और अन्य प्राणी पशुओं को सताया भी करते हैं। तो बतलाओ तो सही कि जिन लोगों को वंचक झूठे गुरुआ लोगों ने बड़े बड़े मंत्रों की दीक्षा रूप घुट्टी पिला रखी है, वे मनुष्य लोग मरकर अर्थात शरीर छूटने पर कहां गए? कथा वे वस्तुतः मुक्त हो गए? सतगुरु कह रहे हैं कदापि नहीं। अतएव हे जिज्ञासुजन, तुम निज निज अर्थात अपने चेतन आत्मा के निरंतर अंतर रहित जो अक्षय विधे देह से रहित भिन्न सार शब्द सत्य नाम महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसका भेद किसी भेदी सतगुरु से जानकर उसी में अपनी आत्म स्थिति करके जीवन मुक्त हो जाओ और चेतन आत्मा तथा महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के अतिरिक्त यावत जितनी भी अनित्य जड़ माइक खोटी वस्तुएं हैं उन सबको छोड़ दो। उसमें वर्णात्मक शब्द व्यंजन संयुक्त अनेक प्रकार के शब्द मंत्र पिंडी ब्रह्मांडी धुनात्मक अनद 10 प्रकार के शब्द और ओम सोहंग रारंकार आदि शब्द और हृदय ज्योति तथा त्रिकुटी भंवर गुफा से लेकर चोटी के नीचे तक सभी ज्योतियां पंच मुद्रा आदि सभी ब्रह्मांडी दृश्य जड़ माइक खोटी वस्तुएं हैं। अब यहाँ पे पंचमुद्रा है, पंचमुद्रा होती है खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी और मुनि। समस्त साधनाएं कबीर साहिब की सहज साधना को छोड़ के सभी साधनाएं इन्हीं पंच मुद्राओं में आ जाती हैं। तो कह रहे हैं सभी खोटी वस्तुएं इनको छोड़ दो। और वे सब चेतन आत्मा के माध्यम से चेतन वृत्त प्रतीत होते हैं। कह रहे तुम्हें सत्य क्यों दिखता है? उस स्वयं सिद्ध चेतन आत्मा ब्रह्म निरंजन काल के द्वारा ये आपको सत्य में मतलब आपको सत्य दिखाई देता है। इनमें ये मायाकृत है। कह रहे हैं सब वस्तुतः वे सब जड़ और माइक हैं। उन सबके ऊपर आगे चेतन आत्मा और उसके आगे सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा वह अखंड विशुद्ध एक रस स्थिति में रहता। वह कभी ब्रह्म ईश्वर जीव हंस इत्यादि नहीं होता। अतः उसके नीचे चेतन आत्मा ब्रह्म ही पिंड ब्रह्मांड विद्या विद्या के अंतर्गत आकर ईश्वर और जीव दशा को प्राप्त हुआ है।
अतः निरंजन ब्रह्म ईश्वर ब्रह्मांडी सिद्धात्मा है और जीव पिंडी असिद्धात्मा है। असिद्ध जीवात्मा भूल से ब्रह्मांडी सिद्धात्मा ईश्वर निरंजन की तथा विष्णु राम कृष्ण आदि की उपासना करते हैं। अतः वे सब सिद्ध जीवों की उपासना है। इन सब के परे महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, उसकी उपासना का भेद कोई नहीं जानता। अब सतगुरु कबीर साहब ने तो निर्णय कर दिया, इन सब से परे जो महाचेतन सार सबद स्वरूप परमपिता परमात्मा है, उसकी विशुद्ध भक्ति को कोई नहीं जानता। और फिर सतगुरु कबीर साहब ये भी कह रहे हैं, किसी भेदी सतगुरु की शरणागत होकर उस सत्य भेद को प्राप्त करके अपना कल्याण करें। इस पे सभी के सवाल हैं, सवाल उठेगा और उठना भी स्वाभाविक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही बताना बहुत जरूरी है, रहनी गहनी को शुद्ध कर लें, तो भेदी सतगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। सतनाम साहिब बंदगी।